अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा खान और आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है पोलियो, जिसकी अवेयरनेस हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर जो है पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि पोलियो मुहिम का आगाज़ किया है। पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो माजूरी का शिकार हो जाते हैं। तो इसी बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने पोलियो की मुहिम का आगाज़ किया है, तो आपका इस बारे में क्या राय है? बिल्कुल, ये तो एक इनकी रेगुलर प्रैक्टिस है कि ये पोलियो की जो कैंपेन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से तमाम ही सूबाई हुकूमतें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको जारी सारी रखती हैं सारे साल। लेकिन अलमिया ये है कि आप पोलियो की इस मुहिम को कितना ही कर लें, पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और हर साल कुछ ना कुछ केसेस हमारे सामने आ जाते हैं। पोलियो का एक केस भी सामने आने का मकसद है कि ख़तरा पूरी सोसाइटी में पनप रहा है। और अब तो रियासत यहाँ तक जा चुकी है कि जो बड़े हैं उनको भी पोलियो की ड्रॉप्स पिला दिए जाते हैं, स्पेशली ट्रैवलिंग करते हुए। तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारा ये जो पोलियो का मसला है, वो जो लोग सही भी हैं, माजूर नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी जो है वैक्सीनेशन के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं, क्योंकि कहीं वही उनसे ये चीज़ ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो अब चूँकि हम ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं कि हम इस पोलियो जैसे मर्ज से बच नहीं पा रहे, ना हमारी कौम के बच्चे और जो पैदा होने वाली नस्ल है वो इससे ज़्यादा शदीद मुतासर हो रही है। कई केसेस आप इस वक्त देख रहे हैं सोसाइटी में। तो अब इसमें कोशिश तो वो कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है, पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव ले लिया है, कैंपेन जारी है वहाँ पर, लेकिन लोग भी कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन जिस तरह से पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ है, लेकिन अवेयरनेस तो अभी भी, अगर किसी भी सूबे की बात करें, अवेयरनेस तो फिर भी कम है। लोग वाकई आपने जिस तरह के कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो उन लोगों को किस तरह से कि उनके बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जाएँ, इसके लिए कोई इस तरह उनको पैगाम किस तरह पहुंचाया जाए? आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त दो बड़े मसले हैं। एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा ये कि लोगों को अगर अवेयरनेस है तो तब भी कोऑपरेट नहीं करते। तो ये दो बड़े बुनियादी मसले हैं। पहले मसले से तो हम निपट सकते हैं और गवर्नमेंट, मीडिया और समाजी तंजीमें इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं। घर घर इसीलिए भेजा जाता है पोलियो वर्कर्स को कि वो जाके उन्हें पोलियो की इफादियत बता सकें। लेकिन यहाँ एक बड़ी लेकनेस है, सिंध में भी पंजाब में भी पोलियो वर्कर के अलाउंस जो है वो बेइंतहा कम होते हैं। तो सिनेरियो उनका ये रहता है कि वो जो भी खातून बैठी हैं या कोई भी पोलियो वर्कर है, आदमी है या औरत है, उसका फोकस ये होता है बस वो अपने टाइम में पोलियो के कतरे पिलाए। अगर बच्चे हैं वहाँ पे 5 साल से कम, तो बस वो चला जाए पिला के। अगर कोई रेजिस्ट करता है या झूठ बोलता है कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मतलब अगर लोगों को भी अब ये है कि नहीं पिलवाना, तो वो ये बोल देते हैं हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तो वहाँ सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो पोलियो वर्कर है ना, वो ना उन्हें कन्विंस करता है, ना काउंसलिंग उनकी करता है, ना उसे बोलने की तमीज़ होती है। वो सिर्फ एक ऐसा वर्कर होता है जो पैसों के लिए पोलियो वर्कर बन जाता है और वो घर घर जाके बस वो पूछता है जी आपके घर में बच्चे हैं, या आस पड़ोस से पूछता है, तो वो चले जाते हैं। अगर कोई कहता नहीं मैंने नहीं पिलवाने, वो ज़्यादा बहस भी नहीं करता। और अगर कोई छुपाता है तो उसमें इतनी क्वालिटी नहीं होती कि वो जज कर सके कि ये छुपा रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है, नहीं पिलवाना चाह रहा। तो ये चीज़ जो है ना, हमारे पोलियो वर्कर को प्रॉपर सिखाई जानी चाहिए अवेयरनेस के साथ साथ, कि वो डोर टू डोर जाके अवेयरनेस फराहम करें। या उस टीम में कोई एटलीस्ट एक बंदा ऐसा होना चाहिए, खातून या आदमी, जो जिसमें बात करने की सलाहियत हो, जो उनसे उनकी ही लैंग्वेज में बात करे, समझाए। और अगर ये भी मुश्किल हो तो उनके पास ऐसे पंपलेट, ऐसी चीज़ें हों जिसमें वो उन्हें बता सके कि अगर आप नहीं कोऑपरेट करेंगे, आप अपने बच्चों को नहीं पोलियो के कतरे पिलाएंगे, तो उसका नुकसान आपके बच्चे को तो होना ही होना है, लेकिन आपके बच्चे से ये चीज़ एक वायरस की तरह पूरे मुआशरे में फैलेगी और लोगों को भी ये नुकसानात होंगे। तो ये चीज़ बताने वाला, कहने वाला कोई नहीं है। पोलियो वर्कर होती हैं, वो टीम्स की सूरत में भी होती हैं, बहुत हार्श मूड में होती हैं, बहुत उन पर एक प्रेशर होता है, बस उन्हें टारगेट अचीव करना होता है, और प्लस उनका ये होता है कि बस हमें सहूलत मिल जाए। ये भी हकीकत है कि गवर्नमेंट सहूलत नहीं देती। पोलियो वर्कर के लिए खाने का इंतज़ाम होता है, पानी का इंतज़ाम होता है, वो सब चीज़ें फ़ाइलों में लिखी जाती हैं बट प्रोवाइड नहीं होती। NGOs का सहारा लिया जाता है, जी पोलियो मुहिम हो रही है तो आप जो है ना काइंडली इनको खाना प्रोवाइड कर दें, इतने वर्कर्स को, उसके अमाउंट हमें दे दें। कुछ NGO सपोर्ट भी कर देती हैं जिनके कॉजेज़ होते हैं, लेकिन कब तक इस तरीके से चलेगा? यही बुनियादी वजह है कि ये चीज़ ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान में नहीं हो पा रही, और यही वजह है कि पोलियो के कतरे जो हैं वो अपनी इफादियत खोते जा रहे हैं।
दूसरा जो बड़ा बुनियादी रीज़न है अवेयरनेस के बाद, वो आपने कॉपरेशन का बताया। देखिए, अगर किसी को अवेयरनेस आती है ना, तो वो उस चीज़ को फिर उस सर्कल में आके समझता है इंसान, क्योंकि इंसान एक शऊर रखता है। लेकिन जो कॉपरेशन नहीं करता, तो अब आपको पता होगा कि पोलियो वर्कर पे हमले होते थे पहले, आजकल अभी केसेस कम हो गए, तो उनके साथ एक पुलिस का कांस्टेबल होता था, आजकल भी होता है, लेकिन अब ये होता है कि उस कहीं है कहीं नहीं है, अवेलेबिलिटी पे, तो वो उनकी सिक्योरिटी के लिए होता था। अगर आप इसी पुलिस कांस्टेबल को, क्योंकि अब इतने हमले, अब थ्रेट्स नहीं है पोलियो टीम्स को, उस लेवल के नहीं है, कुछ जगहों पे जहाँ है वहाँ पर है, तो उनके साथ जो पुलिस ऑफिसर जा रहा है, वो अगर अपने साथ वहाँ की जो टाउन कमेटी, यूनियन कमेटी या काउंसिल के जो यूनियन काउंसिल के लोग हैं, जिनको मालूम होता है कि यहाँ पे बच्चे हैं और वो अगर नहीं पिलवाना चाह रहे, तो कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व करें। यानी पुलिस वाले अपना एक रोब रख के कि कानून जो है ना वो इस पे है कि आपने पिलवाना है, अगर आप नहीं पिलवाएंगे तो आप पे फाइन होगा। अगर पुलिस इस तरीके से डील करे तो लोग कोऑपरेट करने पे मजबूर होंगे। बिल्कुल ये वही बात है कि जैसे कोविड आया, तो कोविड में आपने कहा जी लॉकडाउन कर दें, लोगों ने कहा नहीं, निकल रहे थे लोग, लेकिन पुलिस ने फिर पिटाई भी की लोगों की, पुलिस ने फाइन भी किए, पुलिस ने अरेस्ट भी किया। जब लोग डर गए तो फिर इम्प्लीमेंटेशन हुआ। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन तभी होती है जब आप इन्फोर्समेंट करें। तो पोलियो के मामले में ना आपको इन्फोर्समेंट दिखाई देती है, पोलियो के मामले में ना आपको अवेयरनेस दिखाई देती है, पोलियो के मामले में ना आपको टीम वर्किंग दिखाई देती है। तो ये वो बुनियादी लैकनेस है कि पाकिस्तान में पोलियो के लिए जितना बजट बिल गेट्स ने दिया और देता रहेगा, आप कतरे तो पिला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से पोलियो नहीं ख़त्म हो रहा, क्योंकि ये नीचे जो सिस्टम है वो बिल्कुल तितर बितर है। और ये तो मैं पंजाब में आपको बता रहा हूँ, सिंध में तो इसकी बिल्कुल ही डिफरेंट मिसाल है। छोड़ देते हैं, उन इलाकों में नहीं जाते हैं, लिख देते हैं खवातीन पोलियो वर्कर जी हमने पिला दी, कतरे ज़ाया कर देते हैं, ये भी केसेस, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पाकिस्तान में कितने ऐसे होंगे बच्चे जिन्होंने पोलियो के कतरे नहीं पी और वो माजूर भी नहीं हुए। अब इन बच्चों को देख के एक मोटिवेशन उन लोगों को मिलती है जिनके अभी औलादे हो रही हैं, ये छोटे बच्चे कहते हैं हम भी नहीं पिलाएंगे। आपको पख्तून कम्युनिटी के अंदर, आपको हज़ारा कम्युनिटी के अंदर ऐसे मुतादिद केसेस मिलेंगे, वो कहते हैं नहीं हमने पिलाना ही नहीं। फिर कंट्रोवर्सी एक पैदा है इसमें, यानी इसको मुतनाज़िर बनाया गया कि पोलियो के कतरे जो हैं ये अमेरिका इसमें फ़ंड देता है और इन पोलियो के कतरों से तो पता नहीं क्या होगा, आगे आपकी नस्ल नहीं बढ़ सकेगी, ये बच्चे मर जाएंगे, बहुत अरसे जी नहीं पाएंगे, इनके दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाएंगे, जो वैक्सीन के बारे में मफरूज़ है। तो चलिए, वैक्सीन के बुनियादी मफरूज़ों में तो ये चीज़ शामिल है ना कि आप वो ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन पोलियो के इन कतरों ने तो पूरी दुनिया में कितनी जगहों पे पोलियो का खात्मा किया। आज पाकिस्तान को बड़ी अफसोस की नज़र से देखना पड़ता है कि पाकिस्तान में नहीं ख़त्म हो रहा, दूसरी जगहों पे बेशक ख़त्म हो गया। तो ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं जिस पर गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं सोचता। जिस तरह बच्चा छोटा होता है और उसको डिफरेंट वैक्सीनेशन लगती है, तो उसी टाइम मतलब उन वैक्सीनेशन से लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो डॉक्टर ने कहा होता है। तो पोलियो का भी उसी टाइम से डॉक्टर अगर पेरेंट्स की वो माइंड बनाना स्टार्ट कर दें तो शायद इतने इश्यूज ना क्रिएट हों। काउंसलिंग आप सही कह रही हैं, लेकिन बात यह है कि पोलियो हर कुछ ड्यूरेशन के बाद ये कतरे दिए जाते हैं। तो जो बुनियादी वैक्सीनेशन है वो तो है बच्चे के लिए ज़रूरी, और पढ़ा लिखा तबका उसे अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो एक तबका ऐसा भी है जो बच्चों को बुनियादी वैक्सीनेशन भी नहीं होने देता, यानी उसमें लड़ते हैं वो कि जी बस बच्चे की डिलीवरी हो गई, दैट्स इट। तो उसकी जो बुनियादी वैक्सीनेशन, इब्तदाई दिनों की जो उसके चेकअप्स होते हैं वो भी नहीं होने देते, और गांव देहातों में यही जाहिलियत है। तो इसका नतीजा ही निकलता है कि उस बच्चे की सेहत पे वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं। अब वो दौर और थे कि जिन अदवार में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। बच्चा पैदा हुआ, पहाड़ों पे भी चढ़ रहा है, वो जो वज़ीरिस्तान के लोग थे आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोयटा में भी ऐसी कई जगह हैं, फिर बिलखुसूस आपको एबटाबाद, हरीपुर, इस साइड पे आगे पहाड़ी नॉर्दर्न एरियाज़ में ऐसे लोग और माइंडसेट आपको मिलेगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि उस वक्त इतनी वबाएँ नहीं थी। अब आज के दौर में इतनी वबाएँ, खुराकें ख़राब हो गई, सेवरेज का सिस्टम ख़राब हो गया, और सबसे ज़्यादा पोलियो फैलता ही सेवरेज के ख़राब सिस्टम की वजह से। तो अब ये चीज़ जो बढ़ रही है, इसमें जब तक शऊर नहीं देंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता।
तो ये जो पंजाब ने जो मुहिम स्टार्ट की है, तो ये मतलब कितने अरसे में करते हैं या ये तो हफ्ता 4 दिन इनकी एक मखसूस मुहिम होती है, मैक्स वीक मनाते हैं और उस वीक में कवर करते हैं एरियाज को, कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। इतने सारे लोग 4 दिन वीक में, टीम ज़्यादा होती है और समटाइम ये होता है कि ये मखसूस डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स ले लेते हैं कि इतनी जगहों पे यहाँ पे इतने दिन होगा, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक इतने दिन से शुरू होगी, तो वो टीम सर्व कर रही होती है। पोलियो की इस अवेयरनेस के बारे में हेल्थ सॉल्यूशन जो एक ऐप है जो बहुत ज़्यादा मुफीद भी है लोगों के लिए घर बैठे, तो वो क्या कर सकते हैं अवेयरनेस के हवाले से? देखिए, जिस तरीके से हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी के ज़रिए हम खुद अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं और ये भी एक अवेयरनेस सेशन ही है, ये चीज़ें तो चल ही रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हेल्थ सॉल्यूशंस जो है वो सेमिनार्स भी करता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ जगहों पे जाके। CEO हेल्थ सॉल्यूशंस डॉक्टर सना खुद कंडक्ट करती हैं अवेयरनेस सेशंस को। इसके अलावा हेल्थ सॉल्यूशंस की जो ऐप है वो दुनिया का एक पहला वर्चुअल हॉस्पिटल है पूरा। तो अवेयरनेस का जो ये मरहला है टेक्निकल सतह पे आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हेल्थ सॉल्यूशन का ये प्लेटफॉर्म जो है टेक्निकली, यानी आज जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया है, कुछ इसका टेक्नोलॉजी के ज़रिए हल निकाला जाएगा। लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब हेल्थ सॉल्यूशन के पैनल पर हमारी मेजॉरिटी, यानी हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा उस पर आ जाए। तो इसमें अगर गवर्नमेंट ये समझती है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, कि आपके पास पाकिस्तान में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हेल्थ सॉल्यूशंस की सूरत में मौजूद है और आजकल पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ रहे हैं मोबाइल के, चाहे वो एप्पल फ़ोन यूज़ करते हो, चाहे वो एंड्रॉयड यूज़ करते हो, तो अगर गवर्नमेंट इसे लोगों तक खुद पहुँचाए कि लोग हेल्थ की अवेयरनेस फैसिलिटीज़ लेने के लिए हेल्थ सॉल्यूशन ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें, तो जब ये डेटा बढ़ेगा, तो डेटा बढ़ने के बाद यही सारी अवेयरनेस, यही सारी चीज़ें और इससे बढ़ के चीज़ें कि आज आपको ये पता करना नहीं है, मतलब मुश्किल है ये चीज़ कि जी किस जगह पे कितने बच्चे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ पहले से पता लग जाए, आपके पोलियो वर्कर्स का काम आसान हो जाएगा। यानी हेल्थ सॉल्यूशन ऐप जो है वो पोलियो वर्कर्स के लिए एक ऐसा माहौल बना सकती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि आज पोलियो वर्कर अगर पूरी गली में हर घर को खटखटाता है और 40 दरवाजे खटखटाने के बाद 12 घरों में बच्चे मिलते हैं, बाकी जगह पे नहीं मिलते या बड़ी एज के होते हैं, तो वो उनका टाइम बच जाएगा। उन्हें स्पेसिफिक पता होगा ये एड्रेस, ये घर और ये लोकेशन, यानी उस एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएंगे, यहाँ बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं यहाँ पे, तो टाइम बचेगा। तो आपकी पूरी कैंपेन, जो भी आपके सवाल था थोड़ी देर पहले कि इतने दिन में कैसे कवर होती है, और अच्छे तरीके से आप कवर कर लेंगे। और उससे क्या होगा कि उस बच्चे की आगे की हेल्थ और बहुत सारी आगे चीज़ें डिजिटलाइज वे में पता लगती जाएंगी, सर्वे रिपोर्ट्स बनना शुरू हो जाएंगी, गवर्नमेंट के लिए आसानी हो जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि इन पोलियो के कतरों से पोलियो के इस मर्ज के रेशो में कितनी कमी आ रही है, नंबर ऑफ केसेस। तो इंशाल्लाह आगे की बहुत सारे प्लान है हेल्थ सॉल्यूशन ऐप के हवाले से, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि गवर्नमेंट इस पर संजीदगी से सोचे, और चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, इस चीज़ को आवाम की आसानी के लिए। अब मैं ये भी नहीं कहता कि अपने फ़ायदे के लिए कि जी आपका इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट हो, कि जी आप ये बोलें कि जी हमने ये इंट्रोड्यूस किया या हमने कोलैबोरेशन किया। अब आप आवाम का सोचें कि आवाम को जो आप डिलीवर नहीं कर सकें, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हेल्थ सॉल्यूशन की सूरत में मौजूद है, उसके ज़रिए आप आवाम को डिलीवर कर सकते हैं, और वो कुछ डिलीवर कर सकते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ भी नहीं कर पा रही। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव और आइडिया था, बशर्त ये कि इसमें गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करे। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छी नॉलेज मिली, और आप अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और पोलियो हमारे बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है ये भी आपने जाना। तो अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी।